सो चलिए गाइस, लास्ट हमारी जो ऑक्सीडेशन है उसकी हम बात करते हैं, पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट की बात करते हैं। तो सबको पता है कि अल्डिहाइड जो है वो पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट दे सकता है। अल्डिहाइड के अलावा और कौन कौन जो है पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है, तो उसकी बात करते हैं। पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट का मतलब है कि सर्वर मिरर पॉजिटिव टेस्ट कौन कौन दे सकता है। तो चले देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखें ऑक्सीडेशन तो पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट, सबसे पहली पॉइंट आप लिखें यहाँ पर। अल्डिहाइड आपको पता है वो तो पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट दे सकता है, ठीक है। अल्डिहाइड के अलावा और कौन देता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखें CHO, दैट इज अ बेंज अल्डिहाइड। ओके, बेंज अल्डिहाइड भी क्या देता है, पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट दे सकता है। तो देखें किस तरह से, यहाँ पर लिखें किस तरह से पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट दे सकता है। यहाँ पर लिखें CHO, दैट इज अ बेंज अल्डिहाइड। अब देखें बेंज अल्डिहाइड को यहाँ पर फोकस करें। बेंज अल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, बेंज अल्डिहाइड को किसके साथ कराएंगे, टोलिन के रीएजेंट के साथ क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। ऑब्वियसली किसकी फॉर्मेशन होगी, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब कि बेंज अल्डिहाइड भी क्या देगा, हमें पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट दे सकता है। तो देखें अल्डिहाइड भी पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट दे सकता है और बेंज अल्डिहाइड भी हमें पॉजिटिव टॉलिंस दे सकता है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखें। सेकंड पॉइंट क्या होगी, अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कीटोन। अब यहाँ पर फोकस करें, इस केस में क्या होगा। अब देखें मैंने प्रीवियस बात की थी कीटोन की जो ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो देखें कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। इसका मतलब ये हमें क्या देगा, ये हमें पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट दे सकता है, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, हम कीटोन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले सपोज करें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखें ये हमारा क्या है, ये हमारा कीटो है और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप लिखेंगे CH और यहाँ पर OH, दैट इज अल्कोहल, और यहाँ पर CH3। अब देखें ये हमारा कीटोन ग्रुप है, ये हमारा कीटो ग्रुप है, ये हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ऑब्वियसली क्या है, हमारा अल्फा हाइड्रो ग्रुप है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब देखें यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये ऑब्वियसली ये भी हमारा अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ पर देखें इस केस में क्या होगा, यहाँ पर H मौजूद है, यहाँ पर भी OH मौजूद है। तो इसकी हम हाइड्रोक्सी कीटोन की हम किसके साथ ट्रीट कराएंगे, किसके साथ ये करवाएंगे, एग्जैक्टली टोलिन के रीएजेंट के साथ ट्रीट कराएंगे। तो इसमें हम किसकी एडिशन कराने जा रहे हैं, ऑक्सीजन की एडिशन कराएंगे, ठीक है। तो देखें ऑक्सीजन की एडिंग कराएंगे, टोलिन के रीएजेंट हम इसमें यूज कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में। तो ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा OH है। अब देखें सारी की सारी बात किसकी हो रही है, किसकी चेंजिंग होगी, OH की चेंजिंग हुई। ये आपको बात याद रखनी है, ये हमारा कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप कभी भी चेंज नहीं होता, ये आपको बात याद रखनी है, कीटो ग्रुप चेंज नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करेंगे, यहाँ पर OH की चेंजिंग होगी। तो ये हमारा एसिडिक है, ये भी हमारा एसिडिक है। इसका मतलब H और OH मिलेंगे, एसिडिक दोनों मिलेंगे। यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, देखें यहाँ पर फोकस करें, H2O हमारा मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, CH3 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखें भाई ये कौन सी चेंजिंग होगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे आया। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने क्या किया था, एसिडिक यहाँ से रिमूव हुआ था, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। यहाँ पर इनकी जो बॉन्ड की वैलेंसी खत्म हुई तो वो वैलेंसी इस ऑक्सीजन के बीच में आ गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गए। तो इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ से इस तरह से बने, तो यहाँ पर CH3, तो ये इस तरह से बने। देखिए ये किसकी फॉर्मेशन हुई, डाई कीटो की फॉर्मेशन हुई, किसकी हुई, डाई कीटो की फॉर्मेशन हुई। तो देखें यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी क्या देता है, पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट दे सकता है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर की बात करते हैं यहाँ पर। सो चलिए गाइस, नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड की, के फॉर्मिक एसिड भी हमें पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट दे सकता है। तो देखें यहाँ पर बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट की। थर्ड नंबर हमारे पास पॉइंट क्या है, दैट इज अ फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब देखें फॉर्मिक एसिड भी हमें पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट दे सकता है। तो किस तरह से, देखें यहाँ पर हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH, दैट इज द अल्कोहल ग्रुप। अब देखें ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर है। फॉर्मिक एसिड को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, टोलिन के रीएजेंट के साथ। अब देखें टोलिन के रीएजेंट के साथ हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मिक एसिड को ट्रीट करेंगे। उसमें हमारी मीडियम कौन सी होगी, ये आपको याद रखना है। मीडियम कौन सी होगी हमारी, OH हमारी मीडियम होगी, एसिडिक मीडियम होगी। अब देखें एसिडिक मीडियम है, यहाँ पर थोड़ा फोकस करें, यहाँ पर
ये हमारी एसिडिक मीडियम है, ये OH ग्रुप क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर देखें क्या होगा, यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, आसानी से क्या हो रहा है, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये OH और हाइड्रोजन मिलेंगे, इसका मतलब H2O यहाँ से रिमूव होगा। ओके, तो H2O रिमूव होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड है ये क्या होंगे, ये बॉन्ड क्रिएट करेंगे, क्या, कार्बन क्रिएट करेंगे। तो देखें कार्बन क्रिएट करेंगे CO2, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, गैस ये रिमूव करेंगे, ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करेंगे। तो इसमें किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। फॉर्मिक एसिड भी पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट दे सकता है। अगेन देखें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, तो इस तरह से आप फॉर्मिक एसिड भी हमें पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट दे सकता है। बात करते हैं 4 नंबर की, यहाँ पर 4 पॉइंट की, देखें हेमी एसिटल, दैट इज अ हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, क्या हेमी एसिटल भी हमें पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट दे सकते हैं, देखें दे सकते हैं आसानी से। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हेमी एसिटल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, यहाँ पर देखें OH दैट इज अल्कोहल ग्रुप, और यहाँ पर ऑक्सी ग्रुप मौजूद होगा, ये आपको बात याद रखनी है। और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कोई भी आर लगा सकते हैं, अल्काल लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर CH3 लगा लें, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर नॉट वेल। यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा हेमी एसिटल ग्रुप है, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। देखिए हेमी एसिटल को हम क्या करेंगे, फर्दर ट्रीट कराएंगे। ओके, इसे हम ट्रीट, इसमें कौन सी मीडियम होगी, हमारी बेसिक एसिडिक मीडियम होगी। ओके, एसिडिक मीडियम होगी, इसमें रीएजेंट कौन से होंगे, टोलिन के रीएजेंट होंगे, एग्जैक्टली टोलिन के रीएजेंट होंगे। अब देखें ये हमारी एसिडिक मीडियम है, ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो गया। ओके, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, इस बॉन्ड की वैलेंसी खत्म हुई, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। क्लियर है बात, देखें आसान है, इस बॉन्ड पे क्या आ गई, इस बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज है। देखें ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फेंकेगा, ठीक है, तो यहाँ से ये ऑक्सी जो हमारा ग्रुप है, यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा, ठीक है, ये यहाँ से लीव आउट हो जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा। तो अगेन देखें यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, जरा यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर H, इसका मतलब ये किसकी फॉर्मेशन हुई, देखें यहाँ पर लिखें, यहाँ पर अल्डिहाइड, इसकी फॉर्मेशन हुई, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। अगेन देखिए हमने हेमी एसिड, इसका मतलब हेमी एसिटल भी हमें पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट दे सकता है। तो देखिए हेमी एसिटल में क्या हुआ, यहाँ पर OH था, यहाँ पर एसिडिक हमने मीडियम ली, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आई, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ने नीचे फेंकी और यहाँ से अल्कोक्सी ग्रुप चला गया। तो अगेन देखें किसकी फॉर्मेशन हुई, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। अब देखिए अल्डिहाइड की यहाँ तक तो फॉर्मेशन हुई, ये सबको पता है, क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर है। अल्डिहाइड को हम फर्दर ट्रीट कराएंगे, फर्दर ऑक्सीडाइज कराएंगे, ठीक है, फर्दर ट्रीट कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे, किसके साथ, टोलिन के रीएजेंट के साथ, एग्जैक्टली किसके साथ, टोलिन के रीएजेंट के साथ। तो देखिए अगेन देखें किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3 C डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। तो देखिए यहाँ पर हेमी एसिटल भी हमें पॉजिटिव टॉलिन दे सकता है और फॉर्मिक एसिड भी हमें पॉजिटिव टॉलिन दे सकता है और अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हमें क्या दे सकता है, कीटोन भी हमें पॉजिटिव टॉलिन दे सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हमारी टोलिन की जो है ऑक्सीडेशन खत्म हुई, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, जो हमारे दो नेम है, एक है हमारे पास फेलिंग टेस्ट की कराएंगे और दूसरा हमारे पास है क्लोरोफॉर्म है हमारे पास, उसकी उन दोनों की हम ऑक्सीडेशन कराएंगे उन वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।